अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मुसा फ़िज़ात। बात कीजिए कि बिलावल भुट्टो का थरपारकर में जलसा है, नून लीग का गुजरावाला में आसफा भुट्टो को फ़िरोज़पुर में भेजा गया, वो तो इंतखाबी मुहिम रैली से खिताब कर रही है। इसी तरह जमात इस्लामी नारवाल में जलसा कर रही है। इमरान खान को 7 साल की सज़ा हो चुकी है, जो इद्दत में निकाह का केस है। तो इसलिए सबसे पहले बिलावल भुट्टो की बात की जाए, उन्होंने थरपारकर में जलसा किया। बिलावल भुट्टो जिसे कहते हैं पूरे पाकिस्तान में, पहले उन्होंने पंजाब से शुरू किया है, फिर मुल्तान, मुख्तलिफ एरियाज़ पंजाब में उन्होंने कवर किया। उसके बाद पेशावर गए, पेशावर में 3 जगह जलसा किया। उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान में किया। अब थरपारकर जो है सिंध में वापस आ गई। सिंध जो ऐसा एरिया है, इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसमें अभी भी मुझे लगता है सिंध में आराम से पीपल पार्टी हुकूमत बना लेगी। पीपल पार्टी का जो मेन फोकस है वो लग रहा है जनूबी पंजाब में और बलूचिस्तान में, कि वो सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाए और किसी तरह फेडरल में आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपी आ सकेगी। मुझे नहीं लगता, सारी जमात इस बार अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन है, कोई समझ नहीं आ रही कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी क्या सिचुएशंस बनेगी। हर जमात जो है वो जलसा तो कर ही है, लेकिन एक पार्टी को आपने बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है, जिसके पार्टी के जलसों के साथ कंपेयर किया जाता था। आज बस हर तरफ इद्दत में जो निकाह का केस है उस पर बस तनकीद हो रही है। इसी तरह जो है नून लीग का गुजरावाला में जलसा हुआ, उसमें बात की जाएगी। गुजरांवाला एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है नून लीग का। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, नून लीग ज़्यादातर उन हल्कों में कर रही है। मानसेरा उनका स्ट्रॉन्ग है, एबटाबाद में उनकी पॉइंट है, स्वात में कर दिया। तो गुजरांवाला में अच्छा जलसा है, लेकिन इतना बड़ा जलसा नहीं कहा जा सकता कि अनप्रेडिक्टेबल अवाम आपकी है। जैसे फैज़लाबाद में जलसा इतना अच्छा नहीं था जितनी, ऐसा वही बात मैं कर रहा हूँ, कंपेयर किया जाता है इमरान खान के जलसे होते हैं। इमरान खान कैद है, उनकी जमातों को इतने पाबंदियाँ सख्ती मुश्किलात है, उसके बावजूद वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में। 31 साल की तो इमरान खान को 3 केसेस में सज़ा हो चुकी है, फिर भी कहते जा जाते हैं कि वो लाडला है। और कौन सा लाडला, मुझे समझ नहीं आ रही। इतने केसेस में सज़ा दी जा रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। उसके बाद बात की जाए आसफा भुट्टो को, मैं वही बात है कि आसफा भुट्टो को भी दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। ये सिर्फ जो है जरदारी ख़ानदान में या पीपल पार्टी की हुक्मरानी सिर्फ भुट्टो ख़ानदान की, बिलावल ये भुट्टो ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान है, बस इन्होंने अपना नाम भुट्टो लगाया हुआ है। तो माँ का नाम नहीं आता, बाप का आता है। तो आसफा जो है जरदारी, इसी तरह बिलावल जरदारी जो है, इनका जलसे हो रहे हैं। इन्होंने बस फ़िरोज़पुर में रैली निकाली। आसफा भुट्टो को लॉन्च किया जा रहा है कि ये भी जैसे हम मकबूलियत में आई, जो कहते हैं बेनज़ीर की बेटी, बेटी का नाम लेकर। मैं यही बात करता हूँ, अपनी स्ट्रगल नहीं है, बस बाप दादे के नाम पर आगे सियासत कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, मुझे ऐसी आती है। जैसे मरीम नवाज़ भी मैं कहता हूँ, वो अपने बाप के नाम पर आ गया और अब कहती है मैं बड़ी स्ट्रगल करके सियासत में आई हूँ। वो आज बस इद्दत में निकाह के केस में तनकीद कर रही है। मैं इस बात पे ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज जो ये तनकीद कर रहे हैं ना इद्दत में निकाह के केस की, कल इसी तरह इन पे केसेस बनेंगे। ये केसेस बड़ी अदालतों में जाएंगे, उठ जाएंगे, लेकिन इन सब से ये कुछ सीखना चाहिए सारी जमातों को। ये आज इनके साथ हो रहा है, हम खुशियाँ मना रहे हैं, तो कल हमारे साथ भी होगा, या कल हमारे साथ हुआ है ये खुशियाँ मना रहे थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी तरफ जाएं कि ये चीज़ें ख़त्म करें। ये नहीं बस एक दूसरे की, जो अपोजिशन को सज़ा मिलेगी आप खुश होंगे, अदालतों को वाह वाह अदालत ने अच्छे फैसले किए, जब आपके मुखालिफ देंगे तो आप कहेंगे अदालतें बड़ी 5 जजेस ने हमें निकाल दिया। तो ये चीज़ें ख़त्म करें भाई। अदालती सिस्टम भी हमारा ठीक होने का है, बहुत कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जमात इस्लामी का नारवाल में जलसा था। नारवाल में जमात इस्लामी के जलसे कराची की निस्बत इतना बड़ा जलसा नहीं था, लेकिन वो छोटी सी जगह पे उन्होंने किया। जो तकरीर की बात की जाए, उन्होंने यह जमात नज़र आ रही है वो जो कह रही है कि सूद ख़त्म करने की तरफ हम जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि पीपल पार्टी और नून लीग को वोट ना दें अगर आपको सूद से छुटकारा हासिल करना है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा पॉइंट है, कोई भी जमात इस तरफ नहीं जा रही है। अगर सूद सीधा सीधा अल्लाह से जंग करने का इरादा है, तो अगर आप सूद करने को ख़त्म करने में ये जमात अगर अहम किरदार अदा करेगी, तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा पॉइंट हो जाएगा और इस मुल्क के आधी जो कर्जा है वो माफ़ हो जाएगा अगर इस तरफ हम चल पड़े तो। इसके अलावा इमरान खान की केसेस की बात की जाए, उन्हें 7 साल सज़ा हो चुकी है। 3 दिन में मेरे ख्याल में मैंने बता चुका हूँ कि 3 के बड़े केसेस में सज़ा हो चुकी है। इद्दत में निकाह का केस है, उसके बाद साइफर केस है, तोशा खाना केस है, अभी अलकादा ट्रस्ट केस रहता है। 9 मई का केस मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस जो केस है 9 मई का, उसने अभी वर्डिक्ट वो भी कब क्या आना है। लेकिन जिस तेज़ी से ये केसेस चले आना और इनकी समाअत हुई है, जिस तरह फैसला आया है, मुझे नहीं लगता कि ये केसेस ज़्यादा देर तक बड़ी अदालतों में टिक जाएंगे। तो अब अगर ये बड़ी अदालतों में जाके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं हमारी अदलिया सबसे पूछना चाहूँगी, ये जो लोअर कोर्ट्स हैं ये किस किस्म के फ़ैसले दे रही हैं। अगर बड़ी अदालतों ने इन केसेस को फैसला ख़त्म कर देना है, तो इसका मतलब था कि ये अदालतें सिर्फ उस बंदे को बेइज्जत करने के लिए, या उसकी जो पॉपुलैरिटी है या उस बंदे को
मॉरली डाउन करने के लिए उसके पर्सनल किस्म के अटैक हो, ये सीधा सीधा अटैक किया कि उनका निकाह गैर शरई करार दे दिया गया। तो अब क्या अदालतें इसको ख़त्म कर देंगी, तो फिर क्या कहा जाएगा उनके अदालतों पे, या जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया वो किस बेस पे दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। हमारी जो अवाम, हमारे हुक्मरान जो हैं, माजी से कुछ नहीं सीख रहे, खुदा रहा माजी से कुछ सीख ले और इस मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क की भलाई के बारे में सोचें, गरीब आवाम के बारे में सोचें। अभी तक के लिए इतना, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।